खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। इंदौर के प्रेस क्लब में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। नगर निगम द्वारा शिप्रा में बुजुर्गों को छोड़ने के मामले में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, हमें गर्व होता है, लेकिन नगर निगम ने इंदौर को पूरे देश में कलंकित किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिला प्रशासन और निगम आयुक्त पर कार्रवाई हो। वहीं संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला सहित कई नेता मौजूद रहे। राशन को लेकर किसी पर रासुका लगाई गई, दूसरे पर लीपापोती की गई, ये अन्याय है। और मैं मानता हूं कि राशन माफिया का राशन खाने वाले जितनी कड़ी कार्रवाई हो वो हो, पर एक जैसी ये दो आंखों से प्रशासन जो देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जो प्रशासन चलने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा कर। और इस खबर पर बात करेंगे अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर संवाददाता। अशरफ, विपक्ष में बैठी कांग्रेस मुद्दों के तलाशने में लगातार जुटी हो, मुद्दे तलाशते ही शिवराज सरकार पर, बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर होती दिखाई देती है। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान मुद्दों को लेते हुए प्रशासनिक हमले पर, प्रशासन के आला अधिकारियों पर, साथ ही बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले नगर निगम के डंपर में कुछ बुजुर्गों को इंदौर शहर की बाहर की सीमा में छोड़ने का जो मामला आया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे इंदौर शहर और बल्कि पूरे देश में जिसने भी उस वीडियो को देखा था, उन्होंने जो है यहाँ पर उस घटनाक्रम की निंदा की थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में चौका लगाया था और स्वच्छता के लिए पहचाना जाता है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते कि जिस तरह से इंदौर शहर जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, लेकिन जिस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में, उसको लेकर जो है नगर निगम के आला अधिकारी जो निशाने पर आ गए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और अपना लिया इस मुद्दे को। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल प्रदर्शन भी किया जाएगा, संभाग आयुक्त कार्यालय को पर ज्ञापन भी दिया जाएगा और नगर निगम के जो आला अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कमल, और उस वीडियो में दिखाया गया था कि कुछ बुजुर्गों को नगर निगम के डंपर में भरकर बाहर शहर की सीमा में छोड़ा जा रहा है। उस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी वो बैकफुट पर भी आए थे और नगर निगम के जो उस समय के कर्मचारी थे उनको जो है निलंबित भी किया गया था, कार्रवाई भी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है और इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी कल प्रदर्शन भी करेगी और निगम के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी का। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाते दिखाई दे रहा है विपक्ष, वो है बुजुर्गों को लेकर जिस तरह डंपर में भरा गया था और इसको लेकर नगर निगम पर सवालिया निशान है, प्रशासनिक स्तर पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से अशरफ बात की मुद्दों को लेकर मजबूत विपक्ष होने का कांग्रेस दावा जरूर करती दिखाई देती है, लेकिन मुद्दों को सिर्फ हवा देकर छोड़ दिया जाता है क्या? चाहे मध्य प्रदेश में माफियाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हो, महंगाई से जुड़े मुद्दे हो या फिर पेट्रोल और डीजल से बढ़ के दामों को लेकर बात की जाए, सरकार पर निशाना जरूर साधा जाता है, लेकिन मुद्दों को जिस हिसाब से चाहिए वो रणनीति कहीं नजर फिलहाल नहीं आती है। क्या कहें? बिल्कुल कमर, आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कई मुद्दे ऐसे आते हैं जहां पर वे अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन वो अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं निभाने से पीछे हट जाती है या फिर काफी देर हो जाती है। हाल ही में जिस तरह से बुजुर्गों को छोड़ने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में भी काफी दिन बीत चुके हैं और कहीं ना कहीं मामला वो ठंडा अभी पड़ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और कल इंदौर में संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करके निगम के आला अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा कि कल इंदौर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और 6 से 7 घंटे जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में रहे, लेकिन
उन्होंने इस पूरे मामले पर भी कुछ भी नहीं बोला। इस मामले को लेकर भी जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया कि जिस तरह से सरकार और नगर निगम के आलाधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं, उसकी जो है कहीं ना कहीं मुखालफत यहाँ पर जीतू पटवारी करते हुए नजर आए। और अगर बात की जाए मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक विपक्ष की एक जिम्मेदारी, और विपक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते उनको कई मुद्दे ऐसे भी मिलते हैं जहां पर उनको अपनी दमदारी से अपनी बात रखनी चाहिए और विपक्ष की भूमिका की जो है निर्वहन करना चाहिए। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो है कहीं ना कहीं उनको भुनाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आते। और ये जो मुद्दा है उसको भी समय बीत चुका है, मामला काफी ठंडा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जो है सामने ला रही है। और कल जिस तरह से प्रदर्शन करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कही जा रही है, आज भी इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित विधायक संजय शुक्ला और कांग्रेस के जो शहर इकाई है उन्होंने जो है यहाँ पर नगर निगम की निंदा की। और जिस तरह का घटनाक्रम उस वीडियो वायरल में सामने आया, तो उसको लेकर जो है निगम के आलाधिकारियों की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता निंदा करते हुए नजर आए। और जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि जिस तरह से इंदौर की साख जो है स्वच्छता के लिए पहचानी जाती है, इंदौर की जो है पहचान स्वच्छता को लेकर की जाती है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम अभी हुआ वीडियो वायरल में, जिस तरह से पूरा वाक्य देखने को मिला, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने यहाँ पर ये भी कहा कि जिस तरह से स्वच्छता को लेकर इंदौर की पहचान है, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है वो इंदौर की जो शान है उसको कहीं ना कहीं कलंकित किया घटनाक्रम ने। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, मुद्दे कई हैं, लेकिन जिस तरह से जोर कांग्रेस पार्टी देती नजर आ रही है और जिस तरह से इस मुद्दे को कांग्रेस नेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नगर निगम का मामला बुजुर्गों से जुड़ा हुआ। क्या लगता है, नगरीय निकाय चुनाव भी है और ऐसे में रणनीति को लेकर बात की जाए तो इस मुद्दे को कुछ ज्यादा ही हवा देती अब कांग्रेस नजर आ रही है, जबकि इस मुद्दे को लेकर बात की जाए तो काफी देरी हो चुकी है। कमर, कहीं ना कहीं काफी देर हो चुकी है पूरे मामले में। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, सोनू सूद ने भी इस पूरे मामले में एक वीडियो जारी किया था। और कहीं अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में मामला होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर बोलने से काफी देर कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक मुद्दे की दरकार थी और कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा एक मुद्दा उनको मिला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी शासित जो नगर निगम थी उसमें भी यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता उनका सम्मान नहीं किया जाता है, और जिस तरह से इंदौर में घटनाक्रम हुआ वो उसको जोड़कर देख रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही कि इंदौर की बात की जाए या कहीं की बात की जाए तो अपने बुजुर्गों या जो अनाथ लोग हैं उनको जो है उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। और बैठे बिठाए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और इसे भुनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कर रही है। बिल्कुल अशरफ, देश में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं तो सियासत है, और सियासत है तो कई सियासी रंग हर रोज निकलकर जरूर सामने आता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इन मुद्दों को लेकर जिस तरह से सियासी रंग भरने की कोशिश कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, ये रंग क्या कुछ तस्वीर उकेरते दिखाई देंगे। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ ने धान खरीद का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस बड़े रिकॉर्ड को लेकर प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने मीडिया से बात की। इस दौरान कांग्रेस ने कहा, धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि धान खरीद के दौरान लगातार भाजपा के नेता विघ्न डालते रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों को भड़काने की भी कोशिश की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए, क्योंकि इस बार उन्होंने किसानों को बहुत ज्यादा ही रुलाया है। कांग्रेस मांग करती है कि धान खरीदी पर भ्रम फैलाने के लिए रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी और विष्णुदेव साय जी माफी मांगे। इस साल 20 साल में सबसे रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। पूरी धान खरीदी के दौरान भाजपा के नेता लगातार बाधा डालते रहे, भ्रम फैलाते रहे। फर्जी बातों को लेकर इन्होंने अच्छा काम कर रही राज्य सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने की कोशिश की। किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए, जो इस बार जितना रुलाया है, जितना पानी में नहीं भींगा धान उतने आंसुओं में भींगा है। ये गंभीर विषय है कि किसान कितना रोया है। किसान की दुर्दशा को देखते नहीं कोई निकला है क्या कांग्रेसी घर से? आज तक एक भी सोसाइटी में खड़ा होकर धान खरीदने के लिए गया है क्या? कांग्रेस वाले अपने रायपुर छोड़ने को तैयार नहीं है।
खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड के चलते छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार काफी गदगद नजर आ रही है, काफी खुश नजर आ रही है। लेकिन इस रिकॉर्ड को लेकर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी जारी है। पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से तीर निकलते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता दिखाई दे रहा है। और खास करके इन तमाम बातों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसान। किस तरह देखें? बिल्कुल, अगर बात की जाए धान खरीदी को लेकर के जी, तो धान खरीदी के अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली थी। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस दिन अंतिम तिथि है धान खरीदी की, उसके 1-2 दिन पूर्व ही 90 लाख का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पार कर लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि 92 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी जो राज्य सरकार है उन्होंने किया और अपना जो लक्ष्य है उसे एक तरह से कायम किया राज्य सरकार ने। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है निश्चित तौर पर, जैसा कि आज ही एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि किसानों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि धान खरीदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम की स्थिति काफी ज्यादा पैदा की है और इस वजह से किसान काफी परेशान हुए हैं। तो वहीं इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा की तादाद में इस बार जो किसान हैं वो रोए हैं धान खरीदी को लेकर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बरसात के समय में बारिश से और या फिर बेमौसम बरसात से जितना किसानों का धान नहीं भीगा है उतना किसानों के आंसुओं की वजह से उनका धान भीगा है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपना रिकॉर्ड कायम करना लगातार बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर उसे उनका कहना है कि किसानों को काफी परेशानी हुई है और धान को लेकर जो सियासत का दौर है वो लगातार जारी है। वहीं आंसुओं वाले बयान पर जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है उसका कटाक्ष करते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह रही है तो डॉक्टर रमन सिंह खुद रो रहे हैं, क्योंकि किसानों ने ही उन्हें रुलाया है और उन्होंने अपने शासनकाल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की धान खरीदी कभी की ही नहीं। और इस तरह से जब हम इससे ज्यादा का रिकॉर्ड बना चुके हैं तो उन्हें काफी इस चीज से परेशानी हो रही है। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में किसान बिजनौर के ITI कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मंच पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के न होने के बावजूद भी बिजनौर ITI मैदान में किसानों का एक जन सैलाब देखने को मिला। नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत को सुनने के लिए लोग सड़कों पर जमा हो गए। कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर में 70 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंती चौधरी ने कहा है कि सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों का दमन किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में हम भारतीय किसान यूनियन सहित सभी किसान संगठन साथ हैं। अपने आप में साधुओं से पहुंचे हैं, जो शुभ संकेत है किसानों के। एक क्रांति सी मैं देख रहा हूँ दौड़ती गई है। पूरे उत्तर भारत में किसान जागरूक हो गया है, उठ चुका है। वो चाहता है कि सरकार उनकी बात माने और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री को जनमत के आगे झुकना चाहिए, एक कदम पीछे लेना चाहिए, सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, ये हमारी मांग है। और खबर पर बात करेंगे। दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिजनौर संवाददाता। दानिश, किसान आंदोलन लगातार मजबूत होने की अब खबरें निकलकर सामने आई। हालांकि बीच में इसके टूटने के, कमजोर होने की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से महापंचायतों का दौर उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, 1 या 2 जनपदों में नहीं बल्कि बिजनौर के अलावा कई और जनपदों में इस तरह की तस्वीरें सामने। आज क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आया जब एक बड़ी महापंचायत बिजनौर में होती दिखाई दी किसानों से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल कौन, मैं आपको बताता चलूं, ये जो पूरा मामला है ये बिजनौर के ITI कॉलेज का है, जहां पर आज किसानों ने जो महापंचायत
कराई है, जिसमें आज किसानों का एक जनसैलाब बिजनौर में देखने को मिला है और किसानों ने जो है किसान विरोधी बिल के सिरे से खारिज करने की सरकार से मांग की है। जी रोहन। बिल्कुल दानिश, और कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध तो किया ही जा रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग भी अब किसानों के समर्थन में, संगठनों के समर्थन में उतर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार कानून के हित में बात करती है और किसानों के हित में कानून होने की बात कहती दिखाई दे रही है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरह से बार बार महापंचायतें की जा रही है, कितना असर देखने को मिल रहा है इसका? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बिजनौर में बागपत के बाद आज बिजनौर में जो है किसानों की महापंचायत थी। इसमें साफ तौर से सरकार के द्वारा किसानों का विरोध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि लाखों किसान यहाँ पर, हजारों किसानों की तादाद जो थी यहाँ बिजनौर के ITI मैदान में थी। जी दानिश, तो जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया है केंद्र सरकार ने। बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गाँव और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा। सबसे केंद्र की मोदी सरकार ने आज बजट पेश किया है। दूसरे शासनकाल का मोदी के तीसरा बजट है ये, और इस सदी का पहला बजट है ये। और इस बजट को लेकर अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसके कई मायने निकाले जाने लगे। लेकिन उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर बात करें तो उन्होंने इस बजट को महत्वाकांक्षी बजट बताया है। उनका कहना है कि हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है और देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट इसको बताया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने कहा है कि यह बजट मूल रूप से देखा जाए तो 6 स्तंभों पर आधारित है। इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांव और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।